की सुबह परमेश्वर की महिमा हो। हम सबको संभाल के रखा है, एक दिन और परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया और परमेश्वर का धन्यवाद। ठीक है, हम परमेश्वर के वचन की ओर आगे जाएंगे। प्रभु का वचन आप मेरे साथ निकालिए, बुक ऑफ मार्क चैप्टर 6 वर्सेस 45 to 51। मरकुस की पुस्तक उसका 6 अध्याय और उसका 45 आयत से लेकर 51 आयत तक। मार्क चैप्टर 6 वर्सेस 45 to 51। मरकुस उसका 6 अध्याय और उसका 45 आयत से लेकर 51 आयत तक यहाँ पर परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा है, तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले उस पार बैतसैदा को चले जाएं, जब तक कि वो लोगों को विदा करे। उन्हें विदा करके वो पहाड़ पर प्रार्थना करने को गया। जब सांझ हुई तो नाव झील के बीच में थी और वो अकेला भूमि पर था। जब उसने देखा कि वे खेते खेते घबरा गए हैं क्योंकि हवा उनके विरुद्ध थी, तो रात के चौथे पहर के निकट वो झील पर चलते हुए उनके पास आया और उनसे आगे निकल जाना चाहता था, परंतु उन्होंने उसे झील पर चलते हुए देखकर समझा कि भूत है और चिल्ला उठे, क्योंकि सब उसे देखकर घबरा गए थे। पर उसने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूं, डरो मत। तब वो उनके पास नाव पर आया और हवा थम गई और वे बहुत ही आश्चर्य करने लगे। आमीन, आमीन। आज यहां से मैं अपने बोलने का टॉपिक लेकर आया हूं। मेरे बोलने का शीर्षक रहेगा, यीशु मसीह आपको शांति देगा। ये मेरे बोलने का यहाँ से शीर्षक रहेगा, यीशु मसीह आपको शांति देगा। ये मेरे बोलने का यहाँ से शीर्षक है, जीसस क्राइस्ट विल गिव यू पीस। जीसस क्राइस्ट विल गिव यू पीस। यीशु मसीह आपको शांति देगा। ये मेरे बोलने का यहाँ से शीर्षक रहेगा। यहाँ पर परमेश्वर के वचन में जब हम देखते हैं आज के खंड में, तो यीशु मसीह ने अपने चेला लोगों के लिए झील में जो है कि नाव पर बैठाकर भेज दिया कि वो बैतसैदा के लिए उससे पहले वहां पर चले जाएं, और वो लोगों को विदा करके वहां पर अकेला पहाड़ पर प्रार्थना करने के लिए चले गया। और शाम का समय था और जो नाव थी वहां पर झील में जो कि लहरों से हवा चल रही थी, हवा उनके विरुद्ध में थी, तूफान चल रहा था। और वो लोग जो है कि वहां पर यीशु मसीह चौथे पैर के समय वहां उनके पास में आए, चेला लोगों के पास में, और वो यीशु मसीह को देखकर घबरा गए, डर गए और जो है कि बोलने लगे कि भूत है। वो लोग सब डर गए और यीशु मसीह ने जो है कि उनके लिए ढाढ़स दिया, बोले कि तुम डरो मत, घबराओ मत, मैं हूं। और यीशु मसीह वहां पर आए उनके पास नाव में, और हवा भी वो रुक गया, थम गया और सब कुछ जो है कि अच्छा हो गया, शांत हो गया। प्रभु यीशु मसीह ने उनके लिए शांति दिया। आमीन। उसी तरीका से आज जब हम देखते हैं हमारे जीवन में भी आज बहुत सारी हवाएं चलती हैं, बहुत सारे तूफान हमारे जीवन में आते हैं। हम मसीह लोगों के जीवन में, विश्वासी लोगों के जीवन में बहुत सारी समस्याएं आती हैं, तूफानों का, हमें हवाओं का हमारे लिए सामना करना पड़ता है। लेकिन क्या है कि हमारे लिए घबराना नहीं चाहिए, हमारे लिए डरना नहीं चाहिए। यहाँ पर देखते हैं तो ये चेले लोग जो कि डर गए, घबरा गए और चिंता में पड़ गए, लेकिन यीशु मसीह ने बोला कि तुम ढाढ़स बांधो, डरो मत, घबराओ मत। और प्रभु यीशु मसीह ने सब कुछ शांत कर दिया, हवा वहां पर रुक गया, तूफान सब रुक गया और उनके लिए शांति प्रभु यीशु मसीह ने दिया। ऐसे ही हमारे जीवन में भी जो हवाएं आती हैं, तूफान आते हैं, हमारे लिए डरना नहीं चाहिए, हमें घबराना नहीं है, लेकिन हमें परमेश्वर पर विश्वास रखना है। उस खुदा पर, यीशु मसीह पर हमारे लिए विश्वास रखना, उससे हमारे लिए प्रार्थना करना, उस पर हमारे लिए भरोसा करना चाहिए। तो जो भी हमारे जीवन में हवाएं आती हैं, तूफान आते हैं, सबको प्रभु यीशु मसीह जो है कि दूर कर देता है और हमारे जीवन में शांति देता है। आमीन। इसीलिए आज की सुबह परमेश्वर के वचन से यही मैं आपके लिए बताना चाहता हूँ, उत्साहित करना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं, डर जाते हैं जब उनके जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, जीवन में मुश्किलें आती हैं, दुख बीमारी आती हैं, परीक्षाएं जब पीछा करती हैं, संकट मुश्किल जब जीवन में आते हैं, लोग घबरा जाते हैं, चिंता में पड़ जाते हैं, डर जाते हैं।
लोगों के द्वारा बहुत सारी समस्याएं शैतान लेकर आता है, शैतान उनके लिए परेशान करता है, दुख बीमारी में डालता है। बहुत सारे लोग चिंता में पड़ जाते हैं, घबरा जाते हैं, डरते हैं। लेकिन हमारे लिए, आपके लिए, मेरे लिए, हमारे लिए हमें घबराना नहीं चाहिए, हमारे लिए डरना नहीं है। हमें हिम्मत प्रभु में रखना है, ढाढ़स रखना है, और हमें यीशु मसीह पर हमारे लिए विश्वास रखना है, उस खुदा पर हमारे लिए भरोसा रखना है। बहुत सारे लोग घबरा कर, डर के मारे पीछे भी हो जाते हैं, बैकस्लाइड भी हो जाते हैं, अपनी आशीषों के लिए खो देते हैं, अपने उद्धार को भी गवा देते हैं। लेकिन नहीं, हमारे लिए ऐसा नहीं करना है। हमें यहोवा परमेश्वर पर विश्वास रखना है और यीशु मसीह पर हमारे लिए भरोसा करना, उससे प्रार्थना हमारे लिए करते रहना, उसके पास में हमारे लिए आना, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि वो खुदा हर एक समस्याओं से हमारे लिए छुटकारा देता है, हर एक हवाओं को हमारे जीवन से दूर करता है, हर एक तूफानों को परमेश्वर हमारे जीवन से दूर करता है, हमारे जीवन में वो परमेश्वर अनुग्रह करता है। इसलिए हमारे लिए घबराना नहीं है, डरना नहीं, लेकिन हिम्मत प्रभु में हमें रखना चाहिए, ढाढ़स रखना है, क्योंकि वही हर एक समस्याओं से हमारे लिए छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। चाहे जो भी हमारे जीवन में दुख समस्याएं आती हैं, परेशानी आते हैं, मुश्किलें आते हैं, सबसे वो परमेश्वर हमारे लिए निकालता है, सबको वो दूर करता है। जो भी दुख समस्या हमारे जीवन में आते हैं, परीक्षाएं आती हैं, सबसे परमेश्वर हमारे लिए बाहर निकालता है। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, 1 कुरिन्थियंस चैप्टर 10 वर्स 13, पहला कुरिन्थियों की पुस्तक उसका 10 अध्याय का 13 आयत में परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मैं तुम्हारे लिए परीक्षाओं से बाहर निकालूंगा। टेम्पटेशन तुम्हारे जीवन में आएगा, परीक्षा, लेकिन मैं तुम्हारे लिए उनसे बाहर निकालूंगा। वो खुदा हमारे लिए परीक्षाओं से बाहर निकालने वाला परमेश्वर है। हमारा जीवन हर समय अच्छा नहीं चलता है, कभी कभी हमारा जीवन ऊपर नीचे भी होता है, उतार चढ़ाव भी हमारे जीवन में आते हैं, लेकिन हमें उनका भी सामना करना पड़ता है। खुदा ने हमें चलते हुए मसीह जीवन में हमारे लिए यात्रा करते हुए, ये भी यहाँ पर जो कि नाव में चेले लोग यात्रा कर रहे थे, हमें मसीह जीवन में यात्रा करते हुए हमारे जीवन में बहुत सारी हवाएं आती हैं, तूफान आते हैं, लेकिन उनका हमारे लिए सामना करना है। दुआ प्रार्थना प्रभु से हमारे लिए करना है, उसके वचन में हमारे लिए बने रहना है, वचनों पर हमारे लिए चलना, वचन के लिए हमें अध्ययन करना, रीड करना, इसके लिए पढ़ाई करना हमारे लिए मसीह लोगों के लिए बहुत जरूरी। परमेश्वर के पास में आना, प्रभु के भवन में हमारे लिए, दरबार में आना, चर्च में आना हमारे लिए बहुत जरूरी। जो भी हमारे जीवन में दुख संकट आते हैं, परीक्षाएं आती हैं, सबसे परमेश्वर हमारे लिए निकालता है, हमें छुटकारा देता है। लेकिन हमारे लिए घबराना नहीं चाहिए, हिम्मत हमारे लिए नहीं हारना चाहिए। तो परमेश्वर सारी समस्याओं से हमारे लिए छुटकारा देता है और हमारे जीवन में वो खुदा आशीष देता है। आमीन। परमेश्वर अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है, वो चमत्कार करने वाला खुदा है। इसीलिए हमें उस पर यकीन करके हमारे लिए चलना है, उस पर भरोसा हमारे लिए अपना बनाए रखना है, क्योंकि वो खुदा ही सब कुछ हमारे लिए, हमारे जीवन में कर सकता है। ये बातें हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। हम अपने आप से, अपना बल ताकत से, कोशिश से, हम अपना ज्ञान बुद्धि से हम नहीं कर सकते हैं, और उसकी वही अपनी सामर्थ्य के द्वारा हमारे जीवन में अद्भुत काम करता है। इसलिए हमारे लिए बातें जानना बहुत जरूरी है। वो सब कुछ हमारे जीवन में कर सकता है, चंगाई, छुटकारा, आशीष हमारे जीवन में वो देने वाला परमेश्वर है। इसलिए प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, जॉब चैप्टर 42 वर्स 2, अय्यूब की पुस्तक उसका 42 अध्याय का 2 आयत में परमेश्वर के वचन में लिखा है, जॉब चैप्टर 42 वर्स 2 में परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मैं जानता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, जो है कि परमेश्वर का दास बोलता है, अय्यूब भी बोलता है कि देखो उसके जीवन में जब हम देखते हैं कितना उतार चढ़ाव आया और सब कुछ परमेश्वर का दिया हुआ आशीष, ब्लेसिंग सब कुछ खो गई थी, सब कुछ चले गया, और जो है कि 10 बच्चे थे वो भी सब खत्म हो गए, और सारे जानवर भी जो है कि खत्म हो गए, चले गए, और एक भयंकर बीमारी से भी जो है कि वो रोग उनके लिए लग गया, पीड़ित हो गए, सर से लेके पैर तक बड़ा बड़ा फोड़ा भी उनके लिए निकला। लेकिन परमेश्वर को छोड़ा नहीं, परमेश्वर के लिए त्यागा नहीं, और परमेश्वर में ढाढ़स, हिम्मत रखा, विश्वास, भरोसा अपना परमेश्वर में जो है कि अय्यूब ने बनाए रखा, और वो परमेश्वर के साथ में चलते रहे, और परमेश्वर ने सारी परीक्षाओं से, समस्याओं से उनके लिए बाहर निकाला, और उनके जीवन में परमेश्वर ने शांति दिया। सब कुछ परमेश्वर ने उनके जीवन में दोगुना करके वापस लौटा दिया। आमीन। परमेश्वर ने बहुत आशीष जो है कि अय्यूब के लिए दिया, क्योंकि वो परमेश्वर में खड़े रहे, परमेश्वर में बने रहे। उसी तरीका से हम, आपके लिए, मेरे लिए, हमारे जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं। जीवन हमेशा एक जैसा नहीं चलता है, लेकिन हमारे लिए हिम्मत रखना है, प्रभु में विश्वास, भरोसा बनाए रखना है। वो सारी समस्याओं से हमारे लिए छुटकारा देता है।
सारी समस्याओं से परमेश्वर हमारे लिए बाहर निकालता है और हमारे जीवन में वो खुदा आशीष देता है। इसलिए आज की सुबह परमेश्वर के वचन से यही मैं आपके लिए बताना चाहता हूँ, उत्साहित करना चाहता हूँ, क्योंकि वो खुदा हमारा ऐसे ही नहीं है, वो सामर्थी परमेश्वर है, वो शक्तिशाली हमारा खुदा है। हमारी दुआ प्रार्थनाओं से भी वो बढ़कर अधिक काम करने वाला परमेश्वर है, हमारी प्रार्थनाओं से भी बढ़कर काम करता है। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है कि वो हमारा सामर्थी परमेश्वर है। इफिसियंस चैप्टर 3 वर्स 20, इफिसियों की पुस्तक उसका 3 अध्याय का 20 आयत में परमेश्वर के वचन में लिखा है कि वो हमारा सामर्थ्यशाली परमेश्वर है। स्वर्ग और पृथ्वी को उसने बनाया है, सारे ब्रह्मांड को उसने बनाया, सब कुछ रचा है, मनुष्य, जीव जंतु, पेड़ पौधा, सब कुछ जो कि परमेश्वर ने बनाया है। ऐसा सामर्थ उसके पास में हमारा सामर्थी परमेश्वर है। इसलिए हमारे लिए घबराना नहीं चाहिए, हमारे लिए डरना नहीं चाहिए। वो खुदा चाहता है कि हम उसमें विश्वास करते रहें, हम उसमें बने रहें, उसके साथ में हम चलते रहें, और वो परमेश्वर सारी समस्याओं से हमारे लिए बाहर निकालता है और हमारे जीवन में वो परमेश्वर आशीष देता है। आमीन। परमेश्वर हमारे जीवन में शांति देता है। इसलिए आज की सुबह परमेश्वर के वचन से यही मैं आपके लिए बताना चाहता हूँ, जो भी हम खुदा से मांगते हैं, दुआ प्रार्थना करते हैं, उस खुदा से जो भी मांगते हैं प्रार्थना, सब कुछ परमेश्वर हमारे लिए करता है, हमारे लिए देता है। इसलिए हमें उस पर भरोसा रखना चाहिए। जिस तरीके से परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स 7 to 11 में परमेश्वर के वचन में लिखा है, मत्ती उसका 7 अध्याय का और 7 आयत से लेकर 11 आयत पढ़ते हैं तो 11 आयत तक वहां पर परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, जो भी हम खुदा से मांगते हैं, चंगाई मांगते हैं, छुटकारा मांगते हैं, हम आशीष परमेश्वर से मांगते हैं, जो भी हमारी जरूरतें होती हैं हम खुदा से मांगते हैं, वो परमेश्वर अपने बच्चों के लिए करता है। वो परमेश्वर खुदा अपने बच्चों के लिए देता है। जिस तरीका से हमारे जो शारीरिक पिता होते हैं, वो भी हमें जो भी हम मांगते हैं अपने पिताओं से वो हमारे लिए देते हैं, करते हैं। वो हमारा जो है कि स्वर्गीय पिता है। उस खुदा से हम जो भी हम मांगते हैं परमेश्वर से, परमेश्वर हमारे जीवन में करता है। जो भी हम खुदा से मांगते हैं, जो इच्छा रखते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन में देता है। लेकिन हमारे लिए मांगना चाहिए, उस खुदा के आगे हमारे लिए मुख अपना खोलना चाहिए। जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर जानता है, लेकिन वो खुदा चाहता है कि देखो हम उससे मांगे, हम उसके ऊपर में निर्भर रहे। ये परमेश्वर का मर्जी है, इच्छा है। वो चाहता है कि मेरे बच्चे मुझे पुकारे, मुझसे मांगे। इसलिए जो भी हम खुदा से मांगते हैं परमेश्वर हमारे लिए करता है, और वो परमेश्वर हमारी सहायता मदद करता है। हर एक समस्याओं से परमेश्वर हमारे लिए छुड़ाता है। इसलिए जो भी हमारे जीवन में संकट आते हैं, मुश्किल आते हैं, सबसे परमेश्वर हमारे लिए हमारी सहायता करता है और हमें बाहर निकालता है। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, साउंड चैप्टर 46 वर्स 1, भजन संहिता उसका 46 अध्याय का 1 आयत में परमेश्वर के वचन में वहां पर लिखा हुआ है कि वो परमेश्वर संकट में हमारा सहायक बनता है। परमेश्वर संकट में हमारी सहायता करता है। वो परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है। परमेश्वर के वचन में वहां पर लिखा हुआ है। पर जब भी हमारे जीवन में कोई संकट आता है, कोई मुश्किल आता है, हमारे जीवन जब समस्या में पड़ जाता है, हमारे जीवन में, परिवार में, हमारे कामकाज में कोई भी उतार चढ़ाव आते हैं, कोई भी समस्या आती है, तो हम संकट हमारे जीवन में आता है तो परमेश्वर हमारी सहायता करता है। इसलिए हमें उसी पर निर्भर रहना है, उसी पर अपना विश्वास हमारे लिए रखना है, यीशु मसीह पर। हमारे लिए लोगों पर हमारे लिए विश्वास नहीं रखना है। लोग हमारी सहायता मदद नहीं कर सकते, वो हमारे साथ में खड़े नहीं रह सकते हैं। लोग हमारे लिए धोखा दे सकते हैं, लोग हमसे झूठ बोल सकते हैं, लेकिन नहीं, खुदा हमारा झूठ नहीं बोलता है। वो हमारे लिए धोखा नहीं देता है। वो परमेश्वर सहायक है हमारा। वो उसने बोला मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। वो खुदा हमारी सहायता करता है। इसलिए आज की सुबह परमेश्वर के वचन से यही मैं आपके लिए बताना चाहता हूँ, उत्साहित करना चाहता हूँ कि हर एक जरूरत आवश्यकताओं को पूरा करने वाला वही हमारा खुदा है। इसलिए हमें उस पर विश्वास अपना रखना है। परमेश्वर के वचन में बोला कि मैं हर एक चीजों को, हर एक जरूरतों को तुम्हारे लिए तुम्हारी पूरा करूंगा, सब कुछ तुम्हारे लिए दिया जाएगा। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, फिलिपियंस चैप्टर 4 वर्स 19, फिलिपियों की पुस्तक उसका 4 अध्याय का 19 आयत में परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है। मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 33, मत्ती उसका 6 अध्याय का 33 आयत में परमेश्वर के वचन में लिखा है कि सब कुछ परमेश्वर हमारे लिए दिया, सब कुछ परमेश्वर हमारे लिए देगा, करेगा, जब हम उसके लिए भूखा प्यासा रखते हैं, जब हम उसकी खोज तलाश करते हैं, जब हम उस पर अपना भरोसा विश्वास बनाए रखते हैं। सब कुछ जरूरतें भी वो परमेश्वर पूरा करता है और हमारे जीवन में शांति वो परमेश्वर देता है, अपनी पीस हमारे जीवन में देता है। इसलिए आज परमेश्वर के वचन से ही मैं आपके लिए बताना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग परमेश्वर को
विश्वास ना करके दुनिया की चीज वस्तुओं की तलाश में, खोज में लगे रहते हैं, लेकिन निराश हो जाते हैं। बाद में जब नहीं मिलता है तो निराश हो जाते हैं। लेकिन खुदा पर विश्वास करने वाले लोग, उसको ढूंढने खोजने वाले लोग कभी भी निराश नहीं होते, और परमेश्वर उनकी हर एक जरूरत, आवश्यकताओं के लिए पूरा करता है। परमेश्वर सब कुछ उनके लिए देता है। इसलिए आज की सुबह यही परमेश्वर के वचन से मैं आपके लिए बताना चाहता हूं, क्योंकि वो परमेश्वर शांति का राजकुमार है, और शांति का राजकुमार बनकर यीशु मसीह हमारे बीच में आया है। इसलिए हमें उसी पर जो है कि विश्वास, अपना ईमान बनाए रखना है, उसी पर अपना ईमान लगाए रखना है, क्योंकि यीशु मसीह हमें शांति देने के लिए आएगा। ये पहले से ही बता दिया गया था। यीशु मसीह का जन्म होने से पहले ही 700 वर्ष पहले ये भविष्यवाणी हो गया था कि यीशु मसीह संसार में शांति देने के लिए लोग आए, शांति देने के लिए लोगों के लिए आएगा। यीशु मसीह के जन्म से पहले ही जो कि भविष्यद्वक्ता ने जो कि भविष्यवाणी कर दिया था, यशायाह भविष्यद्वक्ता ने, तो हमें जो है कि उस शांति का राजकुमार हमें शांति देने के लिए आया। वो शांति का राजकुमार है, शांतिदाता वो खुदा है। पहले जो बोल दिया गया वो वचन भी पूरा हुआ। यीशु मसीह अब से सन 2022 साल पहले इस धरती में पैदा हुआ, आया, और हम सब के लिए उस शांति लेकर आया। शांति हमारे जीवन में वो खुदा देता है। जब हम उस पर विश्वास करते हैं वो परमेश्वर शांति देता है। कोई दूसरा ऐसा जो कि नाम नहीं है जिसके द्वारा हमारे लिए शांति मिले, लेकिन यीशु मसीह हमारे लिए शांति देता है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, इजाया चैप्टर 9 वर्स 6, यशायाह की पुस्तक उसका 9 अध्याय का 6 आयत में परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि शांति का राजकुमार नाम उसका रखा जाएगा। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, जो पहले बोला गया था वही वचन परमेश्वर ने जो है कि पूरा किया। यीशु मसीह के लिए शांति देने के लिए इस संसार में भेजा। लोग जो कि बेचैनी में पड़े हुए थे, लेकिन जीवन में शांति नहीं थी। जो भी यीशु मसीह के पास में आते हैं वो अपने जीवन में शांति पाते हैं। और यीशु मसीह और किसी के विषय में नहीं बोला गया कि वो तुम्हारे लिए शांति देने के लिए आएंगे, वो तुम्हारे लिए शांति देंगे। नहीं, यीशु मसीह के विषय में ये बात बोला गया, और यीशु मसीह हमारा जो शांतिदाता परमेश्वर इस दुनिया में आया, और जो भी उस पर ईमान लगाते हैं, विश्वास करते हैं, उसके पीछे चलते हैं, उनके जीवन में परमेश्वर की शांति आ जाती है। यीशु मसीह शांति देता है। इसलिए आज परमेश्वर के वचन से यही मैं आपके लिए बताना चाहता हूँ, उत्साहित करना चाहता हूँ, क्योंकि यीशु मसीह हमारे जीवन में वो शांति देता है। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, जॉन चैप्टर 14 वर्स 27, यूहन्ना उसका 14 अध्याय का 27 आयत में परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि मैं अपनी शांति तुम्हारे लिए दिए जाता हूं, और अपनी शांति तुम्हें देता हूं, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन ना घबराए और ना व्याकुल हो। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है। हमें अपने मन को घबराना नहीं, हमारे लिए व्याकुल नहीं करना है, लेकिन यीशु मसीह अपनी शांति हमारे लिए देता है। यीशु मसीह ने अपना शांति अपने चेले लोगों के लिए भी दिया। यीशु मसीह बोलते हैं कि देखो, तुम्हारा मन घबराए ना, डरे ना, व्याकुल ना हो, अपनी शांति मैं तुम्हारे लिए देता हूँ। जैसे संसार देता है वैसे मैं तुम्हारे लिए नहीं देता, लेकिन अपनी शांति मैं तुम्हारे लिए देता हूँ। आज देखते हैं संसार के लोगों में भी, जब हम देखते हैं रुपया पैसा होने से भी, धन दौलत होने से भी, कोठी बंगला गाड़ी होने से भी उनके जीवन में शांति नहीं होती है। परिवार में कलेश, लड़ाई झगड़ा और दुनिया भर की बातें चलती हैं, लेकिन शांति उनके जीवन में नहीं होता है। थोड़ी देर के लिए शांति मिल भी जाता है उनके लिए, रुपया पैसा होने से चलो थोड़ी देर, लेकिन फिर भी उनके जीवन में अशांति आ जाती है। लेकिन यीशु मसीह जो हमारे लिए शांति देते हैं वो हमेशा हमारे जीवन में बनी रहती है। आमीन। यीशु मसीह की शांति हमारे जीवन में हमेशा बनी रहेगी। इसलिए प्रभु ने बोला कि संसार की जैसी शांति मैं तुम्हारे लिए नहीं दूंगा, मैं अपनी शांति तुम्हारे लिए दूंगा। यीशु मसीह की शांति हमारे जीवन में हमारे लिए मिलती है। इसलिए यही परमेश्वर के वचन से मैं आपके लिए बताना चाहता हूँ, जब हम उस खुदा के पास में आते हैं, वो परमेश्वर हमारे बोझों से हमारे लिए छुटकारा देता है, विश्राम देता है, शांति देता है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, मैथ्यू चैप्टर 11 वर्स 28, मत्ती उसका 11 अध्याय का 28 आयत में परमेश्वर के वचन में लिखा है कि हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास में आओ, मैं तुम्हारे लिए शांति दूंगा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। परमेश्वर के वचन में लिखा है। बहुत सारे बोझ हमारे जीवन में होते हैं, चिंता का बोझ हो, गरीबी का हमारा बोझ हो, बीमारी का बोझ हो, लड़ाई झगड़ा का बोझ हो, बहुत सारे अशांति का बोझ हो, लेकिन जब हम परमेश्वर के पास में आते हैं, सब बोझों को वो खुदा हमारे जीवन से दूर करता है और हमारे जीवन में विश्राम देता है, शांति हमारे जीवन में देता है। इसलिए प्रभु के वचन से बताना चाहता हूँ, यहाँ पर चेले लोग भी जब हम देखते हैं आज के खंड में, तो वो लोग घबरा गए थे, डर गए थे, हवा को देखकर वो लोग डर रहे थे, उनका नाव जो है कि हिल रहा था, तूफान वहां पर चल रहा था, लेकिन यीशु मसीह वहां पर आए और सबको जो है कि उन्होंने बोला कि डरो मत, घबराओ मत, और जो है कि ढाढ़स बांधो,
और वहां पर सब कुछ यीशु मसीह ने शांत कर दिया और उनके लिए प्रभु यीशु मसीह ने शांति दिया उनके जीवन में, खुदा ने आशीष दिया। ऐसे ही वो खुदा आज आपकी और मेरे जीवन में भी हमारे लिए घबराना नहीं है, डरना नहीं। बहुत सारी हवाएं हमारे जीवन में चलते रहते, बहुत सारे आंधी तूफान हमारे जीवन में आते हैं, हमारे जीवन में, परिवार में, घर में, लेकिन यहोवा परमेश्वर पर, यीशु मसीह पर हमारे लिए विश्वास रखना है, भरोसा रखना है, उसी से दुआ प्रार्थना करना है, उसके पास में हमारे लिए आते रहना है। तो सब आंधी तूफानों को परमेश्वर हवाओं को हमारे जीवन से दूर करता है, हमारे जीवन में शांति देता है और वो खुदा हमारे जीवन में आशीष देता है। आमीन। ठीक है, हम अभी जो है कि हम प्रार्थना की ओर जाएंगे और परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको